नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देशवासियों को झकझोर के रख दिया। इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट हो चुका है और आतंकवाद के साथ ही पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब देने की मांग लगातार उठा रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए। इसमें एक, भारत में ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना भी है। मोदी सरकार के इस आदेश का योगी सरकार ने पूरी तरह से पालन किया और पाकिस्तानियों को वापस भेजने के साथ ही अब योगी सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भी खाका तैयार करने में जुट गई है। हालांकि यूपी में अब तक पाकिस्तानी नागरिक अब पाकिस्तानी नागरिक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से भेजे जा चुके हैं और जिसे 30 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। एक आध को अगर छोड़ दें तो वही योगी सरकार का अगला टारगेट रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक है जो प्रदेश में चोरी छुपे अवैध तरीके से रह रहे हैं। प्रदेश सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पहचान करने के निर्देश दिए हों। सूत्रों की माने तो इससे पहले साल 2019 में योगी सरकार ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने के निर्देश दिए थे। डीजीपी कार्यालय की तरफ से सभी जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया था। पत्र के जरिए निर्देश दिया गया था कि अपने इलाकों में बसी ऐसी बस्तियों की पहचान करें जहां बांग्लादेशी या अन्य नागरिक अवैध रूप से बसे हैं। उस समय तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि सिर्फ ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान की जा रही है जो यहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और अगर किसी के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहलगाम की घटना के बाद एक बार फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान शुरू कर दी गई है। निश्चित है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो सरकार की मंशा है कि आप अगर यहाँ रह रहे हो 10 साल, 15 साल, 20 साल से, तो आपके पास यहाँ अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपको आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका मकान होना चाहिए, मड़ई ही सही हो तो कुछ तो प्रूफ रहे आपका। आप आकर के यहाँ किस बात के लिए रह रहे हो, उद्देश्य आपका रहने का क्या है। तो जब आप नहीं सही जवाब दे पाओगे तो निश्चित है कि आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित है कि जो लोग यहाँ तो अब पहलगाम हमले के बाद यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है ताकि सुरक्षा में अब किसी तरह की चूक ना हो। पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी एक बड़ी चुनौती, और अब उनकी पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। और इन दिनों नेपाल से सटी सीमा के जो इलाके हैं, जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां तो अतिक्रमण अभियान भी चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार फुल एक्शन में है। पाकिस्तानियों के बाद बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं का अब अगला नंबर है। सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान हमारे संवाददाता और गोरखपुर से हरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सद्दाम, सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहां पे यह अभियान कैसे चल रहा है और क्या कुछ ऐसे संदिग्ध इलाके हैं जहां पे रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से रहने की आशंका हो? आपको बता दूं कि अगर सिद्धार्थनगर जिले में अवैध अतिक्रमण की बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर जिले का जो भारत सीमा है वो 68 किलोमीटर की खुली सीमा, 68 किलोमीटर की खुली सीमा पर तैनात एसएसबी की 83 वाहिनी बटालियन ने 530 अवैध अतिक्रमण किए स्थलों को चिन्हित करके इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंप दी गई। उसके बाद से जिला प्रशासन जो लोग शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं अस्थायी और अस्थायी, उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिद्धार्थनगर जिले में करीब 3 साल से चलाई जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में अब तक या बॉर्डर पर जो लोग अवैध अतिक्रमण करके अस्थायी और अस्थायी मकान बनाकर रह रहे थे, उन पर 11 लोगों पर ये कार्रवाई की गई है। और
करीब 550 स्थानों को चिन्हित करके उन पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले पर बताया है कि जो लोग भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जो अस्थायी लोग हैं, उनके खिलाफ धारा 67 का मुकदमा चलाकर दोनों पक्षों को सुनकर उसके बाद उस सरकारी भूमि को खाली कराया जाएगा। वहीं जो अस्थायी लोग हैं उनको उनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की सिद्धार्थनगर जिले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, मैं सद्दाम लौटता हूं आपके पास। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से। हरेंद्र, चूंकि अब पाकिस्तानियों के बाद अब अवैध रूप से जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या हैं वो रह रहे हैं, उनके खिलाफ अब मुहिम चलाने की बारी, अब उनका नंबर। तो सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, मंशा ये है कि भारी अराजक तत्व अपने देश में रह रहे हैं, वो अपने देश में है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करें। रोहिंग्या अब वो पहले पाकिस्तानियों को बाहर भेजने का रोहिंग्या प्रति जो है कि सरकार रोहिंग्या को तलाश कर रही है, उनको बांग्लादेश भेजने की कर, कितना सही है कितना गलत है? बिल्कुल सही है। इसका हम लोग भरपूर तरह से एकदम स्वागत करते हैं। जितना जल्दी हो सके उन लोगों को यहाँ से निकाला कर देना चाहिए। नहीं अब वो किस तरह से ये जो आकर के लोग रहते हैं और अपने देश के देश में जहाँ खाना, जहाँ पीना, जहाँ सोना, जहाँ रहना, उसी के खिलाफ इसके राजस्व जो है षड्यंत्र रचते हैं। सरकार का एक कदम कितना सही है? बिल्कुल सही है, एकदम सही है, सब सही है। होना ही क्यों नहीं? आप खाएंगे हमारे यहाँ और खाएंगे दूसरे का, ऐसे कैसे चलेगा? आप हमारे यहाँ खाइएगा, हमारे यहाँ रहिएगा, कैसे चिन्हित, मेरा ही नुकसान करिएगा। कैसे चिन्हित किया जा रहा है? चिन्हित करने के लिए सरकार की जो आईबी सेल है, जो उनका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो उनके क्रियाओं को सूक्ष्म तरह से निरीक्षण करे। देखिए, बाकी हम लोग तो सहयोग में रहते हैं ना। जैसे कुछ सूचना मिलती है कि दोनों को किया है, तो हम लोग भी सूचना करते हैं। आप लोग भी इस तरह के किस तरह से उनकी पहचान करते हैं? जो रोहिंग्या उनकी गतिविधियों को, उनकी कार्यशैली पर ध्यान दें, उनकी बातचीत पर ध्यान दें, मिल रहे हैं वो कैसे, उस पर ध्यान दें। पता चलेगा कि लोग दिन में काम कुछ और करते हैं, वही लोग आकर रात में काम कुछ और। अरे यार, तू जो बगल वाले हैं वो बताएंगे कि हाँ ये हमारे यहाँ कैसे क्रियाकलाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सूचना देना चाहिए गोपनीय विभाग को, और ये निवेदन करना चाहिए तो भाई ऐसे लोगों से बचे, उनको निर्देश निकालते। राजा साहब ने देखा कि किस तरह से जो गोरखपुर के लोग हैं उनकी सोच है कि खाते हैं अपने वहाँ, पीते हैं अपने वहाँ, रहते हैं अपने वहाँ, लेकिन गुण गाते हैं कहीं और का। सरकार का कदम जो ये उठा है वो काफी सराहनीय है। जनता का भी कहना है कि हम लोग भी इस पर निगरानी करेंगे और अपने आसपास के लोग जिस तरह से उनके कार्यशैली पर ध्यान देंगे, उनके रहन सहन पर ध्यान देंगे, उनके बोलचाल पर ध्यान देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे। लेकिन सरकार का जो कदम है यह कदम बहुत ही सराहनीय है और इस तरह का जो पहलगाम हमला होने के बाद जो तेजी लाई गई है ये काफी सराहनीय है। ठीक है, एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, अब एक बड़ी मुहिम बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ जो अवैध रूप से यूपी में रह रहे हैं उनके खिलाफ अब अगला नंबर उनका। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई है उस घटना के बाद से ही लगातार सरकार ने जो भी पाकिस्तानी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं उनको बाहर करने के निर्देश दिए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगभग उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी शॉर्ट टर्म वीजा के जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको बाहर कर दिया गया है। उसके बाद कल ही देर रात सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, सभी कप्तानों, साथ ही साथ सभी पुलिस कमिश्नर्स को भी निर्देश जारी किए हैं कि जो भी ऐसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए। मतलब साफ है कि जल्द ही सरकार उनके खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है और इस तरीके के इनपुट्स हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रोहिंग्या या बांग्लादेशी काफी बड़ी संख्या में रह रहे हैं और ये कई जगहों पर अपने नाम बदल कर रह रहे हैं, तो कई जगहों पर इन्होंने फर्जी आइडेंटिफिकेशन भी अपना बना लिया है। हालांकि इसको लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश
प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द ही इनके मामले को लेकर भी एक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सरकार लगातार इनको चिन्हित कर रही है और हर हिस्से से इनको चिन्हित करने के बाद इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में अनधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाएगा जो भी मतलब भारत के बाहर का होगा या जिसके पास कोई वाजिब देश का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में रहने के पास परमिशन हो। तो ऐसी स्थिति में अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर भी अभियान शुरू होने वाला है। हालांकि ये अभियान नेपाल और उससे सटे हुए जिलों में लगातार पिछले 4 दिनों से चल रहा है, जहां पर अनधिकृत रूप से किए गए निर्माणों को लगातार गिराया जा रहा है। उनके संचालकों या वहां पर कब्जा करने वालों का लगातार सत्यापन उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। निश्चित है कि यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की सुरक्षा को लेकर चला रही है, जहां पर ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति जिसके पास अपना आइडेंटिफिकेशन उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में रहने का नहीं है या उसने फर्जी तरीके से कोई भी आइडेंटिफिकेशन अपना करा भी लिया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार अभियान शुरू करने जा रही है। जल्द ही इनके चिन्हीकरण के साथ ही इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, कहां पर किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे देश के हिस्से में ये दाखिल हुए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें अब इसको आगे बढ़ाने जा रही हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू हुई हो चुकी है। निश्चित है कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जहां पर इस तरीके की कोई भी गतिविधि होगी उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर हमने उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर से भी बात की, जिनका कहना था कि जो फर्जी तरीके से या घुसपैठ करके देश के किसी भी हिस्से में आ गए हैं उन्हें बाहर जाना होगा, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी। अगर देश में रहने के लिए किसी के पास भी परमिशन नहीं है तो ऐसे में वो देश में नहीं रहेंगे। अगर वो नाम बदलकर या गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं तो उनको बाहर जाना होगा। सरकार उसको लेकर अपना एक्शन तैयार कर चुकी है और इनके चिन्हीकरण के बाद ये प्रक्रिया भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। ठीक है सैयद मसूद, अगर बहराइच की बात करें तो यहाँ पे ये अभियान कितनी तेजी से चल रहा है और क्या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे संदिग्धों के होने की आशंका है? दरअसल बहराइच की 10 किलोमीटर की दूरी सीमा नेपाल बॉर्डर से लगती है, नेपाल की पुलिस सीमा है और वो सीमा पर बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है। इसके बावजूद भी वहां पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो रहे हैं, कब्जे के मामले सामने आए हैं। अभी प्रशासन इस पर सक्रिय हुआ है, अवैध कब्जों को ढहाए जाने प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, उनका चिन्हांकन शुरू कर दिया गया है, उनकी पहचान शुरू कर दी गई है। अभी कल शाम तक के 3 मदरसे अवैध पाए गए थे और उन्हें सीज किया गया है। इसके अलावा जो बॉर्डर की एक सीमा निर्धारित है कि बॉर्डर जो नो मैंस लैंड है उसके 9 मीटर के बाद में कोई निर्माण नहीं होगा, उसका चिन्हांकन हो रहा है। बड़े पैमाने पर बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्रों में उस पार देश विरोधी ताकतें सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि ये पहला अवसर है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर 9 धनाढ्य बड़ी तेजी से बढ़े हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनके अगर बैंकों की रिपोर्ट देखी जाए तो वहां पर 9 धनाढ्य जो नए अमीर बने हैं उनकी संख्या काफी तादाद में बढ़ी हुई है। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो कुछ बैंकों में बड़े पैमाने पर उन खातों में पैसे आए थे, उसे चिन्हित करने के भी प्रयास किए गए थे और उस पर बैंक ने काम भी शुरू कर दिया था। अब अगर बॉर्डर के बैंकों में देखा जाए तो वहां पर जो जमा की स्थिति है, वहां पर जो नेपाल के नागरिक है वो यहाँ पर खाते खोल करके और बैंकों में, ये बड़ा सवाल है कि वो पैसे बैंकों में शहर के बैंक के मुकाबले उन बॉर्डर के बैंकों में, छोटे छोटे बैंकों में अमाउंट जमा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन सतर्क है और उसने जो प्रयास शुरू किया है और वो रंग लाएगा और बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी बेनकाब होंगे जिन्होंने बड़े नेपाल में बैठकर भारत के बैंकों में पैसा जमा किया है और वो किस काम में ला रहे हैं उन पैसों को, किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है, ये भी जांच जो शुरू हुई है उसमें उसका खुलासा होगा। जी राजेश। ठीक है सद्दाम, अगर सिद्धार्थनगर की बात करें तो चलिए अभी सिद्धार्थ हमारे साथ नहीं है, लेकिन हरेंद्र, मुखिया की जो मंशा है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम सुरक्षा में 1% भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे। जब पाकिस्तानियों को भेजने की बात आई तो सबसे पहले यूपी ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में भेजा। अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर भी सरकार उतनी ही गंभीर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जो उत्तर प्रदेश के कदम उठाते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात रही रोहिंग्या, पाकिस्तानी
और बांग्लादेशी, इन लोगों पर कार्रवाई करने की बात आती है तो अन्य प्रदेशों से पहले उत्तर प्रदेश ही आगे आया है। चाहे इस समय की बात हो, पहलगाम हमले के बाद की बात हो या पहलगाम हमले से पहले की बात हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने संबोधन में बार बार कहते हैं कि बाहरी अराजकत्व जो अपने देश में, अपने प्रदेश में या देश में है, वह देश का माहौल खराब करने की जो कवायद करते हैं उस पर पैनी नजर होनी चाहिए। जिसके कारण देर रात में जब लखनऊ से आदेश हर डीएम को और एसएसपी को और हर उच्चाधिकारी को दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की जांच करें कि रोहिंग्या कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से कितने दिनों से रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो। गोरखपुर की जोन की अगर बात करें, गोरखपुर जोन, गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये तमाम नेपाल के सटे बॉर्डर है। सबसे ज्यादा रोहिंग्या अगर मिलेंगे तो उत्तरी भाग में ही मिलेंगे, चाहे बिहार का उत्तरी इलाका हो या यूपी का उत्तरी इलाका हो। तो ऐसे जगहों में खासतौर से अधिकारी कमर कस के तैयार हैं, एक एक करके जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोग भी अब पहलगाम हमले के बाद जागरूक हुए हैं और अपने इर्द गिर्द अगल बगल रह रहे लोगों के बारे में काफी साक्ष्य जुटा रहे हैं, ताकि उन लोगों को अगर कोई बाहरी है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करके देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जा सके। ठीक है एसके, चूंकि नेपाल से सटे जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां चूंकि हम देख रहे हैं कि अभियान लगातार 2-3 दिन से चल रहा है, जिसमें बुलडोजर भी चल रहा है, अवैध निर्माण के खिलाफ भी एक्शन है, अब पहचान के निर्देश भी दिए गए हैं। कोशिश ये कि क्योंकि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं मुख्यमंत्री करना चाहते, और ये वो इलाके हैं जहां पे ज्यादा संभावना है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते से यहां रह रहे हो। बिल्कुल, अगर हम देखें तो नेपाल का रास्ता काफ़ी अहम है और चूंकि बाहरी लोगों के आने के लिए काफ़ी हम कहें मुफीद भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के साथ हमारे संबंध हैं तो नेपाल के साथ कोई पासपोर्ट जैसा सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाकर बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं जो अनधिकृत रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिक हैं वो इस रास्ते से कई बार आने की कोशिशें कर चुके हैं। हालांकि इसको कई बार बीएसएफ ने बेनकाब भी किया है। तो निश्चित है कि इन इलाकों को लेकर आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लगातार वहां पर चिन्हीकरण किया जा रहा है। जो भी अवैध निर्माण है, चाहे वो स्थायी हो अस्थायी हो, उनको लगातार हटाया जा रहा है। सबसे बड़ा एक्शन श्रावस्ती जिले में हुआ है, बहराइच में हुआ है, बलरामपुर, महाराजगंज जैसे जो जिले हैं जो कि पाकिस्तान, जो कि नेपाल सीमा से उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं, उन हिस्सों पर लगातार एक्शन हो रहा है। तो सीधे तौर पर इसके जरिए कहीं ना कहीं जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि यहां पर एक्शन पिछले 4-5 दिनों से जारी है और बाकी भी प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उन सभी जिलों में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि लगातार इस तरीके का चिन्हांकन किया जाए, ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया जाए जो कहीं पर भी अवैध तरीके से रह रहे हैं या गलत तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाकर अपने घर या मकान दुकान जिन्होंने बना लिए हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। तो निश्चित है कि इनको लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही। जल्द ही एक डेटा भी इसका आएगा, जिस डेटा में ये चीजें बताने की कोशिश होगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो अनधिकृत रूप से उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन होने वाला है। और निश्चित तौर पर इस तरीके का एक्शन आपने देखा होगा कि गुजरात में लगातार चल रहा है, जहां से ऐसे घुसपैठिए लगातार बाहर किए जा रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके की कार्रवाई आपको उत्तर प्रदेश में भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी इस मामले को लेकर सख्त हैं और लगातार कहीं न कहीं इन सारे अभियानों की मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं। लखनऊ पुलिस मुख्यालय भी इन सारी चीजों को देख रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में कहीं न कहीं ये चीजें और ज्यादा तेजी के साथ होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जो उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई है, उनको डिटेक्ट करने की कार्रवाई है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के सभी जिलों में शुरू कर दी है। ठीक है सैयद मसूद, बहराइच में कितना असर इस मुख्यमंत्री की इस पहल का, इस निर्देश का हो रहा है? चिन्हित करने की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण, बुलडोजर, अतिक्रमण, ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पहले मुख्यमंत्री के आदेश रहे कि बॉर्डर के क्षेत्रों में छानबीन कराई जाए और वहां पर सर्वे कराया जाए,
बात करिएगा। इसके अलावा वहां पर पहले से भी बहुत से मदरसे चिन्हित किए गए हैं और उन मदरसों पर कार्रवाई हुई है। जो अनधिकृत थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, उनको रजिस्टर्ड करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए, नोटिस दिए गई है और उन पर कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर कार्रवाई। लेकिन जो बॉर्डर खुली सीमा है, वहां से लोगों का आवागमन होता है और यहाँ ये वो बॉर्डर है बहराइच का, इस नेपाल की सीमा से JKLF के आतंकवादी, इसके अलावा ISI का आतंकवादी जो यहाँ पर नाम बदलकर जो चौधरी बन करके कोई चौधरी के नाम से यहाँ रहता था, उसे पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा यही नहीं, चीनी नागरिक को भी भारत में प्रवेश करते हुए इसी रुपया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल। तो ऐसे में माना जाए कि ये बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। तौर पर ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और ये वो क्षेत्र है जहां से चलिए आप पानी लीजिए सैयद, आप पानी ले लीजिए, मैं लौटता हूं आपके पास, आप प्लीज पानी लीजिए। लेकिन हरेंद्र, गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ चुनौती क्या है? क्योंकि अब आम लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि कैसे पुलिस का साथ देना है, सरकार का साथ देना है, अगर कुछ संदिग्ध नजर आता है तो कैसे पुलिस को जानकारी देनी है, चुनौतियां क्या है? यह है जो अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के हो या महानगर के स्तर के हो या जिले स्तर के हो, जहाँ तहसील स्तर के हो, इन लोगों की कार्य प्रणाली संदिग्ध है। क्योंकि पहले की सरकारों ने जिन लोगों का आइडेंटिटी कार्ड बना दिया, उनका निवास प्रमाण पत्र बन गया, लेकिन वो है बाहरी, उन पर किस तरह से प्रशासन अंकुश लगाएगा ये तो समझ के परे। सबसे बड़ी परेशानी यही है। हाँ। दूसरी चीज, स्थानीय नागरिक अगर आगे आ रहे हैं, वो आगे आकर के किसी को सूचना दे रहे हैं, तो कहीं उनके ऊपर भी किसी तरह का खतरा न हो, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगला नंबर बांग्लादेशी और रोहिंग्या का है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।